प्रभु जिंदगी चाहिए, बस सिर्फ संजीव ना रो तीव्रयांगी आशी। तब तो जिंदगी की भीख मांग रहा था प्रभु से, और आज जो एक छोटे काम ना होने के लिए परमेश्वर को त्याग रहा है। जो उसने पहले उसको जिंदगी दी वो याद ही नहीं रहा। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में जगह बिल्कुल नहीं है। अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करें। मेरे पास कोई बड़ा घर बड़ी गाड़ी नहीं है, परंतु मेरे पास यीशु मसीह है। आप यीशु को पालो, आप यीशु को ढूंढो, यीशु में समाओ, यीशु से प्रेम करो। दुनिया की चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी आपको आवश्यकता है परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी संपत्ति को नहीं। वो आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी आपसे बनेगी, पहले आप बनो। मैं कई बार अपने परिवार से पूछता हूँ, अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि मैं कैसा हूँ। कई बार मैं कमेटी के लोग होते हैं जो साथ वाले, हमारे चर्च के जो मेन लीडर है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको मैं कैसे लगता हूँ। मैं कई बार उनसे पूछता रहता हूँ। हालेलुया, आमीन। और मैं ये पूछता हूँ, तारीफ मत कीजिए, मैं तारीफ नहीं सुनना चाहता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आमीन, और बोलना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ और अपने में सुधार लाने के लिए कोशिश करता हूँ, और इसी तरह सुधार आ सकता है। यदि आप अपने बारे में सिर्फ भला भला सुनना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो है अभी तक अपने आप को नहीं जानते। हालेलुया, जोर से बोलें। यीशु मसीह परमेश्वर थे। जब वो चेलों के बीच बैठे, उन्होंने चेलों से पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ। उनको तो पता था कि मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर का बेटा हूँ, फिर भी उन्होंने लोगों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। और जो है कुछ ने कहा कि प्रभु आपको, कुछ लोग कहते हैं कि एलिया जो है मर के जी उठा है, कुछ ने कोई भविष्यवक्ता है और वो आया है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, लोग ये कहते हैं, पर तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। हालेलुया। पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह को पहचाना, और पतरस को यीशु मसीह ने बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़े अधिकार से, बहुत बड़े गिफ्ट से जो है नवाजा। पतरस के अंदर जो है, उसके ऊपर, उसके अंदर जो क्या कहता है कि जो गिफ्ट था, जो वरदान थे, वो किसी और चेलों के पास नहीं थे। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को जानने से पहले आपने अपने आप को जानना है। जब आप अपने आप को जानेंगे तभी आप अपने को सही करने के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को गलत मानते ही नहीं, और वो जो है दंड की दशा में है, याद रखिए। क्योंकि आदमी कभी भी अपने आप परफेक्ट हो नहीं सकता। हालेलुया। हर आदमी जो है गुनाह करता है, हर आदमी बुराई करता है, पर अपनी बुराई दिखती नहीं। दूसरों को देखने के लिए वो दो रंग के चश्मे होते हैं। अपने आप को दूसरे चश्मे से देखते हैं, दूसरे को दूसरे चश्मे से देखते हैं। एक ही चश्मे से देखना चाहिए तो क्लियरेंस नजर आ जाएगा। हालेलुया। और इसलिए जो है वचन कहता है कि अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। कितने लोग चाल चलन पर ध्यान देंगे अपने से? वो चर्चाई तिसा लरू है। अरे प्लीज तो तीनों पते घूमी थी तीन आपको न देखो आपले। उसने उतने दिनों में क्या किया वो खबर नहीं है, पर दूसरे ने क्या किया ये खबर जरूर है। पर जबकि उसको अपनी खबर रखनी चाहिए ताकि उस खबर से वो हटे और वो सही खबर में आ जाएं। आमीन, हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। लिखा है तुमने बहुत बीजा है परंतु थोड़ा ही काटा है। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। लिखा है तुम खाते हो पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। पीते हो प्यास नहीं बुझती। मैंने देखा है लोग असंतुष्ट है। कैसे हैं? हालेलुया। जब पहली बार प्रभु में आए तो मरने वाले थे। क्या थे? प्रभु जिंदगी चाहिए, बस सिर्फ संजीव ना रो तीव्रयांगी आशी। हालेलुया। और वो फिर और उम्मीदों को लेकर आए, वो चीजें भी पूरी हुई। जितना परमेश्वर ने उनको उठाया उतना ही वो परमेश्वर से दूर होते गए। हालेलुया। फिर इच्छाओं में चलते गए। अब उसके बाद उनका एक काम नहीं हुआ तो परमेश्वर को ही बदनाम कर दिया। जो उसने पहले उसको जिंदगी दी वो याद ही नहीं रहा।
तब तो जिंदगी की भीख मांग रहा था प्रभु से, और आज जो एक छोटे काम ना होने के लिए परमेश्वर को त्याग रहा है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, संपन्नता का जो सुसमाचार है वो फेक सुसमाचार है। कैसा है? असली जो सुसमाचार है वो उद्धार का है। परमेश्वर आपका निर्माण करना चाहता है, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी संपत्ति को नहीं। वो आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी आपसे बनेगी, पहले आप बनो। परमेश्वर ने आपके अंदर रहना है, आपके जो है मकान के अंदर नहीं रहना चाहता वो। उसने आपको सजाना है, उसने आपको जो है परिवर्तित करना है। उसके लिए आप महत्वपूर्ण हो, इससे कि आपकी संपत्ति घर बार से और आपके जो है किसी दूसरे कारोबार से। परमेश्वर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप में इंटरेस्ट है। आप सुधरेंगे, आप बदलेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आप हमेशा के लिए रहेंगे, ऐसा वो आपसे चाहता है। लिखा है, ना संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। तुमको संसार से अलग कर दिया गया है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने आपका है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करें। हालेलुया। मेरे पास कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी नहीं है, परंतु मेरे पास यीशु मसीह है। और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जो है वो है जो किसी के पास नहीं है। आप यीशु को पालो, आप यीशु को ढूंढो, यीशु में समाओ, यीशु से प्रेम करो। दुनिया से जो है तो दुनिया की चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जितनी आपको आवश्यकता है परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा। वचन में लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है तुम्हें किस चीज की घटी है। आप दूसरे की तरह मत मांगिए। अगर आप दूसरे की तरह गाड़ी बंगले या बड़ा कोई संपत्ति मांग रहे हैं, आपको पता है कि वो परिवार किस संघर्ष और किस संकट में पड़ा है? नहीं है पता। बहुत आयत, धन की बहुत आयत से जो है जीवन का लंबा चलना नहीं होता। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर जिसके पास है उसके पास जीवन है। यीशु मसीह के पास कोई महल नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसने कहा है कि जो है लोमड़ियों के भी भट्टे होते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र को सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। फिर भी सारी दुनिया उसके पीछे। आ रही बात समझ? हालेलुया। संसार की ऐश मस्ती और मौज मस्ती के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया है। उसने हमको इसलिए बुलाया है ताकि हम जो परमेश्वर के जो है वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जिए। आमीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पड़ोस को और ताकना पड़ेगा। ये क्या खाता है, क्या बनाता है, कहाँ से लाता है, क्या कमाता है, कितनी आमदनी, क्या है, क्यों खबर रखे हम उस बात की? कहाँ जाता है, कैसे कर, रहने दो। समय कम है, जितना अपने ऊपर ध्यान रखेंगे वही जो है उसके लिए पूरा टाइम नहीं मिल रहा है। लिखा है अपने जो है अपने जो है जीवन के, अपने चरित्र के ऊपर, अपने जो है चाल चलन के ऊपर ध्यान करो। तुमने बहुत बीजा है, तुमने बहुत मेहनत किया है, परंतु तुमको मिला कम है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। आमीन। और क्या लिखा आगे? तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो फोन पर ध्यान दीजिए, फोन बंद कीजिए प्लीज। वैसे फोन आपको पहले साइलेंट करना चाहिए, अभी भी साइलेंट कर लो जिसके पास अभी जिनका नहीं हुआ है। लिखा है तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता क्या मतलब है कपड़े पहनते हो? संतुष्टि नहीं है। सूट यार मुक्त है, हाँ वो चाड़ू ही ऊंची एक विनय डोंगा राशन। अरे वो ढंग का है, तू ढंग की नहीं है। विचार ढंग के कर दे अपने को, जो भी पहनना है बढ़िया लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई बता रहा हूँ, जो मैंने कमीज पहना है बहुत पुराना है। कैसा लग रहा हूँ बोलो? आमीन। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पहनते हो, क्या खाते, कैसे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका जीवन कैसा है ये जो है महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। आप अक्सर आपने देखना, मैं कोई नया सूट पहन के नहीं आता, मेरे पास ये पुराने रहता है, मैं बढ़िया लगता हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही बात? कुछ नहीं होता इन चीजों में। लिखा है तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। हालेलुया। और क्या लिखा है?
और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता लिखा है। है जो कमाता है पैसा, मजदूरी कमाता है, अपनी कमाई को कहाँ रखता है? छेद वाली थैली में। वो तो सोचता मैंने रख लिया, रख नहीं लिया, हो गया नीचे। हालेलुया। छेद वाली थैली में आप रखेंगे तो वो बचेगा नहीं, बच जाएगा। आमीन। आगे सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, लिखा है सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने चाल चलन पर क्या करो? सोचो। हाँ वो सूची हमारी। अरे आप रोकल में सोच लो, ये रोज जाने सोच लो। हालेलुया। अरे तेरे लिए तेरा ही सोचना जो है वो बहुत है। आमीन। दूसरे की खबर क्यों रखनी? ताऊ जाके दिन वापिस आशो फलानो यशो ती तो तुम्हारे तैसे हालत हो जा रहा, हालत हो गया हमारी, टेंशन है तुम्हारे को। अरे अपनी टेंशन रखो, हमारी हालत का हम जिम्मेवार है, हमारा परमेश्वर है। समझ आ रही बात? हालेलुया। विश्वासियों के भी ऐसे हाल है आज, वो दूसरे के बारे में जो है बड़े शुभ चिंतक रहते हैं। अपनी खबर नहीं, अपनी खबर नहीं, अपनी खबर रखो। बोलो अपनी खबर रखो। अपनी खबर रखो। शाम को सोचो जरा प्रार्थना करते हुए, प्रभु मैंने दिन को किसी का दिल तो नहीं दुखाया, या मैंने किसी को गलत तो नहीं बोला। तीनिए बोलो गलत, चलो तीनिए बोलो, ताए कहा बोलो, ताए कहा मुँह चीपी थी लाए थी। जरा अपनी याद भी करो, तने क्या बोला? तने तो कुछ बोला होगा तभी तो उसने बोला। अपनी बोले नहीं याद आ, तीनिए बोलो ना, तीनिए बोलो ना, ताए कहा बोलो। हालेलुया। जोर से बोलो। अपनी खबर रखेंगे तो आप अच्छे से अपने को मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अपनी खबर है और उसमें आपको जो है क्या जो है उसको उसमें बदलाव करना है, क्या करेक्शन करना है, आप जानते हो भली भांति। हालेलुया। आमीन। आप जो है अपने को आप खुद बना सकते हो, क्योंकि आपके पास चुनाव का अधिकार है। आप चाहो तो वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोड़ो, या आप चाहो तो संसार की जो है लिए अपने आप को मोड़ दो जैसे आप चाहते हो। हालेलुया। मानसिकता को बदलने के लिए 11 हफ्ते का समय लगता है। कितना लगता है? 11 हफ्ते। कंटिन्यू प्रयास जब आप करेंगे तो एक बात से निकलने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। अब आप देखो जिंदगी में कितना परिवर्तन चाहिए। मान लो किसी की जो है एंगेजमेंट हो गई, शादी होनी है, वो शादी के दिन कोई और की तैयारी करे, दुल्हन अपनी तैयारी करे ही नहीं। तू चाहे बढ़िया बड़ी, तू चाहे बढ़िया बड़ी, तू चाहे बढ़िया बढ़िया। उसकी शादी होनी कि उसकी होनी है? किसकी होनी है? अपनी वो खबर रखनी है, उसको देखना है कि जरा मैं सजू। हालेलुया। तो कलीसिया भी एक दुल्हन है। हमारी शादी प्रभु यीशु मसीह से जो है होने जा रही है कलीसिया की। वो शारीरिक शादी नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दो। ये आत्मिक शादी वाली बातें हो रही है। हालेलुया। पूरी कलीसिया को यीशु मसीह उठा कर ले जाएगा और वो चाहता है कि वो सुंदर बने। कलीसिया कैसे बने? सुंदर। बाल गूंथने से नहीं, सोने चांदी गहने लगाने से नहीं। हालेलुया। ठीक है। आमीन। गहने तो खूब पहने हैं, परंतु अंदर से जब वो कड़वाहट निकली तो लोगों के जो है सुनने की क्षमता नहीं रही। अंदर से अच्छे बनो। बोलो अंदर से अच्छे बनो। अंदर से अच्छे बनो। परमेश्वर अंदर की सुंदरता को देखता है, परमेश्वर अंदर की सुंदरता, क्योंकि उसने अंदर रहना है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है? हो गया पूरा। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और बस। मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। उस समय जो है वो मंदिर बनाने की बात हुई थी। पहाड़ पर चढ़ो, लकड़ी लाओ, मंदिर को बनाओ। हालेलुया। परंतु पहला कुरिन्थियों 3:16 का वचन के अनुसार जो है परमेश्वर का मंदिर तुम हो। लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुमने अपने आप को जो है परमेश्वर के मंदिर होने के लिए संवारना और सजाना है, क्योंकि वो आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। अब जैसे रोहित ने गवाही दी, कितने साल के बाद ऐसा हो तो होना ही है। जब परमेश्वर की एंट्री नहीं हुई तो आदमी परेशान ही रहेगा ना। अगर आप चंगाई तक सीमित है तो आप खतरे में हो। चंगाई हो जाती है, डॉक्टर से चंगाई होती है। हालेलुया। दूसरे तांत्रिक वाले चंगाई देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यीशु मसीह चंगाई देता है। चंगाई कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आपका बदलाव, आपका जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आपके अंदर प्रभु आ जाएगा, हालेलुया, आपको चंगाई मांगनी नहीं पड़ेगी। चंगाई के ऊपर आपका अधिकार है, चंगाई आपकी है। आमीन।
एक चंगाई की बात नहीं है। परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको मुक्त करेगा उस परेशानी से जिसके तले आप दबे हुए हैं, जिसके कारण आपका मन टूट गया जीने से, आप हार गए हैं। परमेश्वर मुक्त करेगा आपको। हालेलुया। कुछ मत मांगिए प्रार्थना में, परमेश्वर को ही मांगिए। किसको मांगिए? बोलो प्रभु मुझे तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कौन चाहिए? तू चाहिए। जब आप उसको मांगेंगे वो आपके अंदर आ जाएगा। सारी चीज़ें आपके अंदर, परमेश्वर जो है सारी चीज़ें, आप परमेश्वर का पीछा करेंगे, उसके राज्य का पीछा करेंगे तो संसार की चीज़ें आपका पीछा करेगी। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो। थोड़ा अपने पड़ोसी का ध्यान दो। हाँ, हालेलुया। संसार की जो है धन संपत्ति को कमाने के लिए लोग गुनाह करते हैं, पर उसको ये पता नहीं कि मुझे एक दिन छोड़ के जाना है। कफन में जेब नहीं होते, वहाँ पूरा हिसाब देना पड़ेगा। क्यों ऐसा काम करे जी? हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट वचन, पहला पत्रस अध्याय 1 18 से 21 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 21 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, लिखा है तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से आ रहा है। आगे, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं उससे हुआ, तुम्हारा छुटकारा जो है चांदी सोने अथवा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। आगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हाँ, हुआ। निर्दोष और निष्कलंक अर्थात मसीह के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही लिखा है उसका जो ज्ञान था वो जगत की उत्पत्ति से भी पहले से था। आगे, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए परमेश्वर का ज्ञान प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो यीशु मसीह के द्वारा ही तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से भी जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर और हो। महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा किस पर रहे? परमेश्वर पर रहे। अगला वचन मरकुस 8:22। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। लिखा है वो बैतसैदा में आए, लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए। किसको लेकर आए? किसको लेकर आए? जैसे कि हम अंधे थे, अभी भी शायद हो सकता है कोई अंधे होंगे। हालेलुया। लिखा है अंधे को यीशु के पास लेकर आए। आगे क्या हुआ? और उससे विनती की कि हाँ। उसको छुए। और उन्होंने विनती की कि यीशु मसीह उस अंधे को छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया वो अंधे का हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे उसकी आंखों में थूक कर उसके ऊपर हाथ रखे यीशु मसीह ने, और उससे पूछा, और उस अंधे से पूछा क्या तू कुछ देखता है? क्या तू कुछ? शायद आपने वचन बहुत बार सुना होगा, एक बार फिर सुन लो। आप जितनी बार भी सुनेंगे आपको रिमाइंड हो जाएगा। हालेलुया। उसने पूछा क्या तू कुछ देखता है? अब हाथ भी रखा, थूक से जो है लगाया के हाथ रख के उससे पूछा क्या तू देखता है? अंधे का जवाब देखिए आगे। उसने आंख उठाकर कहा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। लिखा है मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई वो देते मुझे हैं। चलते हुए पेड़ चलते हैं। मनुष्य पेड़ जैसा होता है तो क्या देख रहा है? सोचो, बस ये वो 15-20 साल में यही देखा है। यीशु मसीह ने हाथ भी रखे, सब कुछ किया है, और पेड़ कैसे देखे? मनुष्य को चलते पेड़ के समान देखा है, जबकि यह सही नहीं है। हालेलुया। क्या पेड़ चलते हैं? तो क्यों बोल रहा है? लोग उठना नहीं चाहते। 38 साल से जो है 38 साल से एक बीमार व्यक्ति, एक लकवे का मारा कहाँ पड़ा हुआ है? कुंड के सामने पड़ा हुआ है। हालेलुया। बैतसैदा का कुंड था वो, और वहां बंदा पड़ा हुआ है। यीशु मसीह जब आया, यीशु ने पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता है प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। कहता है फिर क्या हुआ, तू क्यों नहीं हो रहा है?
उसने कहा जी जब के लिए मैं परे जाता हूँ तब के लिए मेरे से पहले कोई दूसरा कूद जाता और मैं बड़ा अच्छा बहाना लगाया इसने ना। 38 साल से नहीं हो गया पानी में। कितने साल है? बस ये 38 साल वाले बीमार है लोग जो चंगे नहीं हो पा रहे। कितने साल वाले? थोड़ा थोड़ा भी घिस रहा था सर, थोड़ा थोड़ा इन्हीं में हुआ था ना, पानी के बाद था। पर वो क्या था, इंतजारी। जरा सब चुप हो जाए फिर मैं जाऊं। कौन किसकी इंतजारी करता है? हालेलुया, आमीन। और उस आदमी ने संघर्ष करना नहीं चाहा। तिथे जान उठाया ना लोगों ने, है ना। आज इतने स्वार्थी हो गए लोग, वो तो सोचते कि तो चाय भी समस्या अंदर चाहिए हम उधर सुध है। बुरी दशा नहीं है क्या? हालेलुया। तो 38 साल से बीमार वहां पड़ा हुआ है और कंप्लेंट कर रहा है, कहते हैं प्रभु मेरे से पहले दूसरा कूद जाता है। बहानेबाजी अच्छी थी लोगों को, पर खुद काम करना नहीं चाहते, परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? उठ रहा अपनी खाट उठा के अपने घर चला जा। हालेलुया। तो उसने अपने 38 साल वेस्ट किए। वो तो अच्छा कि यीशु मसीह वहां पहुंच गए, वरना वो वहीं पर मर जाता। संघर्ष करो, आगे बढ़ो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपकी इंतजारी कर रहा है। आगे तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। देखा, फिर दूसरी बार यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखे। अब देखो, यीशु मसीह खुद हाथ रख रहा है। अगर आप बदलना नहीं चाहेंगे ना, कोई भी आपको बदल नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसने आपको चुनाव का अधिकार दिया है। आप बुराई को चुन सकते, आप भलाई को भी चुन सकते हैं। पर हुआ क्या? लिखा है फिर उसने कोशिश किया। किसने? अंधे ने खुद। जब दूसरी बार यीशु मसीह ने हाथ रखा, आगे, और अंधे ने ध्यान से देखा। अंधे ने क्या किया? ध्यान से देखा। ध्यान से देखा। अब उसने ध्यान दिया। हालेलुया। आगे, बहुत चंगा हो गया। वो क्या हुआ? कब हुआ? कब हुआ? जब उसने ध्यान से देखा, जब उसने उस पर ध्यान लगाया। हेलो, तुम्हारा ध्यान किधर है? आमीन। प्रचार वाले इधर है। ध्यान चाहिए हमें। परमेश्वर भी ध्यान मांगता है। क्या मांगता है? ध्यान में भटकाना है। आमीन। तो उसने जब ध्यान से देखा, हुआ क्या? वो जल्दी चंगा हो गया और साफ साफ देखने लग गया। यीशु मसीह मुर्दा जिंदा करेगा, वो लाजर को जीवन दे सकता है, परंतु वो पत्थर नहीं हटाएगा। पत्थर तुमने हटाना है। जब तक तुम अपने अंदर से पत्थर नहीं हटाएंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देता है, परंतु आपका जो काम है वो नहीं करेगा। आपका काम आपको करना है। जो आपसे नहीं होता वो परमेश्वर करेगा। जो आपसे नहीं होता कौन करेगा? जो आपका जो कार्य है वो आप ही करेंगे, क्योंकि आपको इसीलिए उसने चुना। बोलो हालेलुया। माँ बाप बच्चे का टॉयलेट साफ करते हैं 3-4 साल तक, 5 साल तक। अगर 45 साल के जो है जवान बुजुर्ग को, जो है इसको क्या नाम, आदमी का टॉयलेट साफ करने लग जाए बाप, बात जचेगी? जचेगी? क्यों? आना बोलो। तो जब बड़े हैं तो बड़े काम करने पड़ेंगे ना। हालेलुया। बड़े हैं तो बड़े काम करने पड़ेंगे ना। बाइबल में लिखा है कि समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर सियानों के लिए आन दिया जाता है। तुम दूध ही पीते हो आज तक। दूध बच्चों के लिए होता है। दूध किसके लिए होता है? तो जितना प्रभु में बड़े हैं, उतनी बड़ी क्षमता, उतना बड़ा ज्ञान, उतनी बड़ी समझ और उतनी बड़ा जो है संयम रखो, उतना बड़ा विश्वास रखो, उतना बड़ा जो है समझदार हो जाओ। प्रभु को जानो। जानेगे तो तब ना, जब उसमें ध्यान देके समय लगाए। ये भी थोड़ी याद आना चीज में दिन हो तो कल आजकल थोड़ी प्रॉब्लम होगा शादी में। समझ नहीं आता तो क्या समझते हैं? हमारा केवल समस्या तक ही रहना है कि परमेश्वर को पाना है। हालेलुया।
जोर से बोलो। मैं तो नहीं रह सकता बिना संगति के, मुझे परेशानी होती है। हालेलुया। और ऐसा होना चाहिए क्योंकि जरूरी है। आगे क्या लिखा है? और साफ साफ देखने लगा। और वो कैसे देखने लगा? साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करता है, परंतु लोग ही बदलना नहीं चाहते। अब लोग ही नहीं बदलना चाहेंगे तो परमेश्वर क्या देगा? वो आपको पात्र बनाना चाहता है, वो आपको अच्छा बर्तन बनाना चाहता है ताकि आपके अंदर उचित चीज ढाली जाए। आप अपनी सफाई होने ही नहीं देंगे। आप बोलेंगे ना ना मुंह नमान जेवर में लगा दर्द। तो जब आप सफाई नहीं करने देंगे तो आपके अंदर उचित वस्तु कैसे ढाल दी जाएगी? मतलब नहीं बनता। तीन रंग के विश्वासी है। कितने रंग के हैं? नंबर 1 ऐसा ही, नंबर 1 जैसा था, कोई बदलाव नहीं। बोलो ऐसा ही जैसा था। साल हो गए 50, मतलब कुछ नहीं। वो नशा तब भी करता था, आज भी करता है। झूठ तब भी बोलता था, आज भी बोलता है। गाली तब भी देता था, आज भी करता है। ठगी तब भी करता था, आज भी करता है। हालेलुया। बदनामी तब भी करता था, आज भी करता है। जाता जरूर ताली बजाते घर आता है। इससे बदलाव नहीं होने वाला। अगर मैं पूरे दिन बस स्टैंड में बैठा रहा तो मैं बस नहीं बनने वाला, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। मैं बस बन जाऊँगा? हालेलुया। आप जिंदगी भर चर्च में बैठे रहो, आपका बदलाव नहीं होने वाला जब तक आप बदलना नहीं चाहेंगे, जब तक आप समय नहीं देना चाहेंगे। बदलने के लिए समय देना पड़ेगा। परमेश्वर बनाएगा, नया निर्माण करेगा, टूटना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, गलती माननी पड़ेगी। प्रभु मुझे बदल दे, मैं गलत हूँ। लोग क्या करते हैं? और खोया होगा कुछ ताछा समाई, बुजुर्ग बोलते थे, और खोया होगा कुछ ताछा समाई। अब समाई से क्या लेना? हालेलुया। समझ आ रही बात? तो इसलिए जो है चेक करना है कि क्यों परमेश्वर की अनाउंटिंग आना बंद हो गई है, क्या समस्या है, कहाँ बीच में बाधा हो गई है, क्यों परिवार में प्रॉब्लम चली है। हो गया पूरा? हालेलुया। जोर से बोले। सोने वाले बोले। थोड़े थोड़े सोए भी है। जागे हुए बोले। भागे हुए बोले। भागे हुए भी है। जो यहाँ नहीं एब्सेंट है। अच्छी खबर है, बुरी खबर है, बैड न्यूज है। हालेलुया। आमीन। लास्ट वचन होशे की पुस्तक, होशे अध्याय 4 का 6 वचन। होशे अध्याय 4 का 6 वचन। होशे 4 अध्याय का 6 वचन। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस क्या लिखा है? मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। बोलो, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो गए। ये बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही जो चर्च आते हैं, ये उनकी बात हो रही जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो उनकी बात हो रही जो यीशु मसीह में जो है अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं प्रभु में हूँ, वहाँ उनकी बात हो रही है। ये लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। हालेलुया। आगे, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना? तुच्छ जानते हैं लोग। पास्टर क्या बोलता है नहीं सुनेंगे, बाइबल क्या बोलती है नहीं सुनेंगे, लोग क्या बोलते हैं वो सुनेंगे। अब लोगों के पास क्या है? कबार। बाइबल में क्या है? जीवन। लोग कबार तक सब करते बड़े आसानी से।
क्योंकि कबाड़ इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि अंदर पहले से कबाड़ भरा हुआ है, कबाड़ से कबाड़ मेल खाता है। हालेलुया। अगर अंदर जगह सही है तो कबाड़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा। मुझे बाहर वाले जितने मर्जी सलाह दे, पहली बात तो सलाह दे नहीं सकता, पहली बात तो सलाह दे नहीं सकता, दूसरी बात मैं उसको पूछता नहीं, तीसरी बात है मैं उसकी सलाह को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी व्यक्ति हो। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो है लिखा है कि मेरे जो लोग हैं ज्ञान ना होने के कारण क्या हो गए हैं, नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान को क्या समझा, तुच्छ समझा, बेकार समझा, दुनिया पर मन लगाया, लोगों के अकॉर्डिंग चले, वचन के अनुसार नहीं चले, वचन की नहीं सुनी, इसलिए नाश हो गए। आगे, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य लिखा है मैं भी तुझे अपने याजक होने के अयोग्य, अयोग्य का मतलब होता है जो योग्य नहीं है, यानी कि मैं भी तेरे को जो है क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ कि तू मेरे, हालेलुया, मेरा याजक नहीं हो सकता। हो गया। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। हाँ, तूने क्या कर दिया, अपने परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर दिया है, तज दिया है, उसको पूरा नहीं किया। और मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हाँ, बस ये कारण है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को, अब जो प्रभु की सुनेगा ही नहीं तो फिर उसका क्या करेंगे। हालेलुया, आमीन। ठीक है जी।